दैत्यरुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में छठा अध्याय कुमार कार्तिकेय की ऐश्वर्यमयी बाल लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाली जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था कार्तिकेय की शरण में आया। वो प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामिन, आप समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अजमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वो आज अपना बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वो न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा किंतु वो प्राप्त न हो सका। वो बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार के विचार कर मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिव पुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने पर आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप दीन बंधु, दया सागर, भक्तवत्सल तथा सब प्रकार से सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय, परम तप, परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे त्रैलोक्यनाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण, गुणों के आगार, तीनों गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, प्रसन्न, सुखदायक, सचित्त स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा सत्य प्रेम के वश में रहने वाले, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, प्रणत जनपालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे सेवा प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वैरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों के शरण स्वरूप तथा सुखकारी आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसका अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? दक्ष लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा अमिषक भक्षक क्या कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर भी आप बतलाएं कि अत्यंत मंदबुद्धि मैं आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति एवं प्रशंसा एवं पूजा करूं? हे स्कंद, मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य, चाहे कुछ भी हो, आपके चरण कमलों के लिए, पराग के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे सतप्रभु, आप गणों के पति हैं, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान न दे। हे विभो, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, ये आप जानते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई अपने भक्तों की रक्षा करने वाला नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पामर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली के पाप को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणार्ध चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले, हे गुरु, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधुजनों के विघ्न को दूर करने वाले और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं। हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासक, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेद वेता, परमेश्वर, सबको स्थिति
प्रदान करने वाले विधाता, देव देव तथा सज्जनों की एकमात्र गति है। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, स्वराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गढ़ को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उसकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्तिपूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उसे खोजने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा। उससे सारे ब्रह्मांड में उस बकरे की खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों से उसके उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहां से उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ को यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ अपनी दोनों सिंगों पकड़कर एवं पटक कर उसे ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए उस अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसको देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुनि, वो अज बिना विश्राम के ही क्षण मात्र से सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उससे उतर कर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज भी वहीं खड़ा रहा। तब वो नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोला, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, ये अज वध के योग्य नहीं है। ये हे नारद, अब आप अपने घर जाइए। आपका संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले। कार्तिकेय के इस प्रकार वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वो ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। और हमारा अगला अध्याय है तारकासुर से संबद्ध देवासुर संग्राम नामक 7वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।